दोस्तों, आज के वक्त में लड़कियां ज्यादा मुर्तद क्यों हो रही है, इस पर एक सच्चा वाकया आपको बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि इसको आप गौर से सुनना, इसलिए कि इसको सुनने के बाद यकीनन अगर आप पे गैरती ईमानी होगी तो स्कूल और कॉलेज में जाने वाली अपनी लड़कियों का ख्याल रखेंगे कि क्या करती है, कहाँ जाती है और किससे बातें करती है, वरना फिर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद करने में हमारा ज्यादा हाथ होगा। मक्का मुकर्रमा में एक शख्स ने एक ऐसा वाकया बताया जिसको सुनने के बाद दिल खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गया। उन्होंने सुनाया कि अप्रैल 2023 रमजान का महीना था और मैं अपनी फैमिली के साथ हावड़ा रेलवे स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ा। वो रिजर्वेशन वाली बोगी थी। दरअसल मुझे कोलकाता से पटना के लिए जाना था। अभी मैं अपना लगेज वगैरह रख कर फैमिली को हटा ही रहा था कि एक तरफ से किसी की सलाम करने की आवाज आई। मैं उस तरफ मुतवज्जे हुआ तो देखा कि एक दीनदार और बाशरह आदमी सामने खड़े हैं। उनके लिबास और वज़ाकत से लग रहा था कि वो कोई आलिम दीन है। सलाम दुआ के बाद उन्होंने एक नौजवान बच्ची की तरफ इशारा किया जो बुरके में मलबूस थी, मगर उसका चेहरा खुला हुआ था, जो कुछ ही दूरी पर खिड़की के साथ वाली सिंगल सीट पर बैठी हुई थी। उस लड़की के बिल्कुल सामने वाली सिंगल सीट उस वक्त बिल्कुल खाली थी। उन साहब ने बड़ी आजिजी से कहा कि वो मेरी बेटी है जो पटना जा रही है, वहाँ एक हॉस्टल में रहती है और कॉलेज में पढ़ती है। वो इस वक्त अकेली सफर कर रही है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अज़राहे करम इसका ख्याल रखें। क्योंकि हमारे दोस्त भी शरीफ वज़ाकत में थे तो मुमकिन है कि एक बाप के तौर पर उन्होंने उम्मीद और भरोसे के साथ ये बात कही होगी, ताकि अल्लाह न करे अगर उनकी मासूम सी लगते जिगर को कोई मसला पेश आ जाए तो कोई मुसलमान भाई मदद के लिए मौजूद हो। लिहाजा वो अपने दिल की तसल्ली का सामान कर रहे थे। बेटी तो बहरहाल हर बाप के लिए कीमती असासा होती है, उसकी इज्जत और उसकी दिल का सुकून होती है। वो फरमाते हैं कि मैंने उनसे कहा कि जी ठीक है, ये मेरी फैमिली बैठी हुई है, आप अपनी बच्ची से कह दें कि अगर कुछ जरूरत हो तो वो मेरी अहलिया से बात कर ले। वो फरमाते हैं कि चूँकि मैं खुद भी सामान और अपने बच्चों की फिक्र में लगा हुआ था तो मैं उनसे ज्यादा गुफ्तगू न कर सका और न ही उनका कोई राब्ता नंबर ले सका। जब रेल प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी तो वो मौलाना साहब अपनी बच्ची को अलविदा कहकर रेल से उतर गए। रात का वक्त था और तकरीबन 600 किलोमीटर का सफर था और पूरी रात रेल गाड़ी में ही गुजारनी थी। थोड़ी देर में मैंने देखा कि उस लड़की की सीट के साथ वाली सीट पर एक हिंदू लड़का आकर बैठा, जिसने हाथ में लोहे का कड़ा पहना हुआ था और एक जाफरानी रंग का धागा भी बांध रखा था, और वो दोनों आपस में बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उनको देखकर लगता था कि उनकी आपस में गहरी दोस्ती है। फिर वो एक दूसरे के साथ घुल मिल कर बैठ कर सरगोशियाँ करने लगे। अब उस लड़की ने अपना हिजाब भी उतार दिया था। वो फरमाते हैं कि इस मंजर को देखकर मैं परेशान हो गया कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है। वो दोनों अपनी मस्ती में लगे थे, उन्हें अपने आसपास बैठे हुए लोगों का भी एहसास नहीं हो रहा था। मैंने उस लड़की को नाराजगी से घूर कर देखा ताकि कम अज कम उसकी वजह से उसको कुछ हाया आए और वो अपनी हरकत से बाज आ जाए। मुझे नाराजगी से घूरता देखकर वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन पता नहीं फिर उसको क्या हुआ और कहां से हिम्मत आई कि उसने मुझे भी नजरअंदाज कर दिया। अपनी आशिकी में मसरूफ हो गई। उस लड़के का बर्थ ऊपर था, लेकिन वो ऊपर गया ही नहीं, बल्कि वो दोनों एक ही बर्थ पर पूरी रात एक ही चादर ओढ़कर लेटे रहे। मेरा दिल गम से फटा जा रहा था और खून खौल रहा था। मैं बार बार सोचता कि या अल्लाह मैं क्या करूं, ये तो किसी दीनदार घराने की बच्ची मालूम होती है। कभी सोचता कि इनकी वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर दिल ने गवारा न किया। फिर सोचता कि जाकर इन दोनों से बात करूं और उनको रोकूं, लेकिन फिर सोचता कि अगर लड़के ने सामने से ये पूछ लिया कि तुम कौन होते हो, मेरे पर्सनल मामले में दखल देने वाले, तो मेरे पास इसका कुछ भी जवाब नहीं होगा और मुमकिन है कि ये लड़की उल्टा मेरे ऊपर ही कुछ इल्जाम लगा दे। उस वक्त माहौल और कानून दोनों ही मुवाफिक नहीं थे, और तो और मेरे साथ मेरी बीवी और छोटे बच्चे भी थे। लिहाजा कोई खतरा या झगड़ा मोल लेना उस वक्त अक्लमंदी नजर नहीं आ रही थी। उस वक्त मुझे इस बात का शदीद अफसोस हुआ कि काश मैंने उस लड़की के वालिद साहब से उनका नंबर ले लिया होता तो कम अज कम मैं सूरत हाल से उनको वाकिफ करा सकता था। बहरहाल सुबह तक वो दोनों इसी तरह उस चादर में घुसे रहे और जब हम मंजिल पर उतरे तो उस लड़की की हिजाब के साथ साथ उसका बुर्का भी उतर चुका था। शायद उसे अपनी बैग में रख लिया था। एक नौजवान बच्ची जो कॉलेज जाने के लिए अपने घर से अपने बाप के साथ बापर्दा निकली थी, वो इस वक्त बेपर्दा, बेपरवाह और बेझिझक होकर एक हिंदू लड़के के साथ रवा दवा है। वो फरमाते हैं कि मुझे इस वाक़े पर और अपनी बेबसी पर इंतहाई अफसोस और दुख हुआ। मुझे बार बार उस लड़की के वालिद साहब की दाढ़ी और टोपी से सजा खूबसूरत चेहरा याद आ रहा था। उनका अपने बच्चे पर इस तरह अंधा एतिमाद करना और फिर लड़की का इस तरह उनके एतिमाद का खून करना सब होश उड़ा देने वाला था।
उस लड़की के वालिद साहब तो इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि उनकी बेटी हया की चादर में लिपट कर तालीम हासिल कर रही है और उनको कानो कान खबर नहीं है कि उनकी लगती जिगर तो किसी गैर की बाहों की जीनत बन चुकी है। उस लड़की को रेलवे स्टेशन से जाता देखकर मैंने अपने दिल में कहा कि काश तेरे बाप का नंबर होता, अब किस बात का रोना रोए और किस पर इल्जाम लगाएं। ये वक्त बच्चियों को अपने से दूर दराज इलाकों में भेजकर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने का हरगिज नहीं है। इनको अगर अपनी निगाहों के सामने रखते हुए मुसलमानों की स्कूल और कॉलेज में पढ़ाना मुमकिन हो तो पढ़ाएं, वरना इसी तालीम से महरूमी अच्छी है। माहौल पुरफितन है और मोबाइल फोन मासूम जहनों को इन फितनों से आशनास करने का आसान सबब और जरिया है। अपने बच्चों पर अंधा एतमाद न करें, उनकी उम्र ही ऐसी है कि वो कभी भी जज्बात की लय में बह सकते हैं। वक्त पर अपने बच्चों की शादी की फिक्र करें, मजीद तालीम तो शादी के बाद भी की जा सकती है। अल्लाह हम सबको अपनी औलादों की अच्छी तरबियत की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।